चौधरी साहब, ये जो उपाय कर रहे हैं शहबाज शरीफ, ये तो मूंगफली है। मतलब समुंदर में एक लोटा भी नहीं है, ये तो बूंदे हैं कुछ। इससे क्या कुछ होगा? नीतियों की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान आज इस स्थिति में खड़ा हुआ है तो आप क्या मानते हैं कि क्यों इस स्थिति में हैं आप? मैं आपकी बात को मानता हूं। पहली बात तो ये है कि हम इसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट कहते हैं। हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिस तरह अमेरिका है, इसराइल है, आप भी तो पहले जनाब इनको सपोर्ट किया करते थे। इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने की बात करते थे। हम तो 6% पे तरक्की कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी। हमने तो भारत को उसके जरा मुश्किल वक्त में, कोविड में, हमने ऑक्सीजन भेजी बगैर किसी आपके हंसते हुए, हमारे ऊपर मुस्कुराते हुए। हमने तो आपका दुख बांटा। लेकिन आप कैसे पड़ोसी हैं जनाब? कभी अपने आप को राजा कहते हैं और किसी को गंगू तेली कहते हैं। तो ये तो यही है कि मुंह में क्या राम राम और बगल छुरी में रखे हुए आप हमें घोंपने की कोशिश करते हैं। ये आप ही के लाए हुए हैं। आप ही ने कहा था ना कि चौधरी साहब आप गलत मुहावरा यूज कर रहे हैं। हमारे मुंह आपके लिए हमारे मुंह में बिल्कुल राम राम नहीं है। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप गलत मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिन्हा साहब आइए, हमारे मुंह पे कभी राम राम नहीं है। जिस तरीके से आतंकवाद को आप अपने पालते पोसते और हमारे देश में उससे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, हम आपको तो राम राम कहने की सोच भी नहीं सकते। सोमनाथ, सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो है आर्थिक चीजों की तो विश्व के अंदर में अभी आ गया है। ये चौधरी साहब नहीं बता पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि उनके पे मत ले लेंगे। उनके ये जब 2019 में आए थे, इन्हीं की गवर्नमेंट आई थी, चौधरी साहब इमरान खान साहब की जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम अपने सब भैंसों को बेच देते हैं। 44 या 43 ऐसे भैंसे उन्होंने अपने जहाँ रहते प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलवा दिए थे। और उन्होंने कहा था कि गधे बेचेंगे हम चाइना को और हम अपनी इकोनॉमी को इतनी मजबूत कर देंगे। तो ये तो नया पाकिस्तान का इनका था फंडामेंटल, इनका फंडामेंटल तरीका था कि हम इस तरह से अपनी इकोनॉमी को करेंगे। देखिए शोभना, आज चौधरी साहब मान लें, क्योंकि हम लोग सीरियस डिबेट कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये इन चीजों को, तथ्यों के, क्योंकि आपके व्यूअर देख रहे हैं। देखिए जो बड़ी बात है, $8.3 बिलियन का 3 महीने के अंदर में इनको केवल अपने जितने भी इन्होंने लिए हैं लोन्स, जो डेट ट्रैप में फंसे, उसकी अदायगी करनी है। $8.3 बिलियन इन्होंने $10 बिलियन लेकर आए हैं। उनको मिला है एवरेज, जो ये फ्लड आया था तो भीख के कटोरे लेके गए थे तो लोगों ने दाने डाले। देखिए जब इन्होंने सऊदी अरेबिया से और यूएई से कुछ पैसे लेकर आए हैं, जो कि वो कहता है कि आप खर्च नहीं कर सकते, जब तक $1.1 बिलियन जो उनका रिव्यू है इसमें मिल जाता है जी, तो ये कहां से करेंगे? बिल्कुल कहां से निकलेंगे? मैं आऊंगी सिन्हा साहब आपके पास और चौधरी साहब से भी जानूंगी कि अगर पाकिस्तान आज कंगाली के इस मुहाने पे खड़ा हुआ है तो कौन जिम्मेदार। लेकिन इसी बीच क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।